हिंदू राष्ट्र श्री राम राज्य, आपने आज बोला है। शब्दों का अंतर है। राम राज्य ही हिंदू राज्य है और हिंदू राज्य ही राम राज्य है। ये जिहादियों का राज्य नहीं है जिसमें संकीर्ण भावना हो। ये तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इस दृष्टि से मैंने कहा कि राम राज्य ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि परम पूज्य करपात्री जी महाराज जो हिंदुस्तान के एक अविवादित व्यक्तित्व, परम संत, जो इंडिया गेट पर गए थे गौ रक्षा के लिए, राम राज्य की स्थापना के लिए। इंदिरा गांधी जी ने गोलियां चलवाई थी, सैकड़ों साधु संत मरवा दिए गए थे, तभी उन्होंने कांग्रेस को श्राप दिया था। कालांतर में मोदी जी का अवतरण हुआ और राजनीति बढ़ते चले गए, और जो संघर्ष 500 वर्षों से अयोध्या के मंदिर को लेकर चल रहा था, तो हम लोग सोच रहे थे मंदिर बन गया तो हिंदू राष्ट्र बन गया, हिंदू राष्ट्र की नींव पड़ गई, स्थापना हो गई। तो मैं धन्यवाद करूंगा माननीय सुप्रीम कोर्ट का, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का, क्योंकि स्लोगन चल गया मोदी है तो मुमकिन है। तो ऐसी संभावनाएं निकली कि हिम्मत सुप्रीम कोर्ट ने भी की, एक सही निर्णय आया, और बड़ी हिम्मत का काम हिंदू और मुसलमान दोनों ने किया। निर्णय आने पर मुसलमानों ने नाराजगी जाहिर नहीं की, हिंदुओं ने कोई पटाखे नहीं चलाए। तो मेरा मानना है कि भव्य दिव्य मंदिर बनने के बाद 22 जनवरी को जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, तो जिस राम राज्य की चर्चा गांधी जी करते थे, जिस राम राज्य की चर्चा साधु सन्यासी करते हैं, जिस राम राज्य की चर्चा विभिन्न स्तरों पर होती रही है, तो मेरे हिसाब से तो राम राज्य स्थापित हो ही गया। क्योंकि राम राज्य में दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। भारत के इतिहास में, शास्त्रों में, संस्कृति में लोग राम राज्य की बात करते हैं। हिंदू राष्ट्र की बात तो हम लोगों ने उठाई, लेकिन कैसा राम हो, राज्य हो राम राज्य, पत्नी कैसी हो सीता जैसी, पति कैसा हो राम जैसा। तो इसको निर्विवादित रूप से सब लोग स्वीकार करते हैं। मुसलमानों में भी पत्नी सीता जैसी चाहिए, पति राम जैसा चाहिए, हिंदुओं में सीता जैसी पत्नी चाहिए, राम जैसा पति चाहिए। और दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। तो इसलिए राम राज्य को मैं उचित समझता हूँ। हिंदू राष्ट्र उसी का पर्याय है, अलग नहीं है, लेकिन फिर भी हिंदू राष्ट्र तो कंस का भी था, राजा बेन का भी था, हिरण्यकश्यप का भी था, रावण का भी था, लेकिन वो सब ठीक नहीं था। अगर ठीक होता तो राम जी को निश्चरहीन करूँ मही भुज उठाए प्रण कीन, तो राम जी को फिर ये संकल्प नहीं लेना पड़ता, और समुद्र पुरबाद के लंका के रावण को और एक लगा पूत सवा लगना थी ता रावण हर दिया न बाती, ये स्थिति में नहीं जाना पड़ता। इसलिए पत्रकार किस माध्यम से उठाते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन हमारा राम राज्य प्रभु श्री राम का राम राज्य है, और उसमें वही स्थान हिंदू के लिए, वही मुसलमान के लिए, वही सिख के लिए, वही ईसाई के लिए, वही पादरी के लिए है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के घर गए थे, उसका अभी क्या है? कुछ पार्टियां तुष्टीकरण के आधार पर राजनीति करती रही हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी भी है और कांग्रेस भी है, और पार्टियां केवल तुष्टीकरण, मुसलमानों को डराना धमकाना, बीजेपी को रोको, बीजेपी आ गई तुम्हें खा जाएगी, मार देगी। लेकिन मुसलमानों को ये कोई समझाने वाला नहीं था। साक्षी महाराज जैसे कट्टर हिंदूवादी नेता प्याज भी नहीं खाते, लहसुन भी नहीं खाते, चाय नहीं पीते हैं, मुसलमान को कैसे खाएंगे? लेकिन मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल ने जब ये देख लिया
कि दंगे के नाम पर किसी हिंदू या मुसलमान के खून की एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरी, और विकास के मामले में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। जो विकास हिंदू का हुआ वही मुसलमान का हुआ, वही सिख का हुआ। तो ये जो तुष्टीकरण के आधार पर इन लोगों के वोट था, वो वोट बैंक भी खिसक गया। तो इनके पास अब कुछ नहीं रहेगा, या तो मुख्तार अंसारी रह गए, या अतीक रह गए, या आजम खां रह गए। तो उनके आधार पर ये मुस्लिम समाज को भ्रमित करना चाहते हैं, लेकिन जिस प्रकार के उनके मंसूबे हैं वो पूरे इसलिए नहीं होंगे कि भारतीय जनता पार्टी पारदर्शिता। मैंने श्रीमद् भागवत और गीता दर्शन पर पीएचडी की है, 2 विषय में पीएचडी हूँ मैं। तो मैं अगर गीता का उदाहरण दूँ तो यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कहते हैं जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म की वृद्धि होती है, तो मैं आता हूँ धर्म की स्थापना करने के लिए, और जो धर्म को मानने वाले लोग हैं उनका सम्मान करने के लिए, रक्षा करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए। वैसा ही लिखा है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं युग युग में आता हूँ। परित्राणाय साधूनां, मैं साधु ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, और दुष्टों का संहार करने के लिए। तो इस परिप्रेक्ष्य में मैं स्पष्ट रूप से इस बात को जानता हूँ कि अगर मैं बधाई देना चाहूँगा, कल से नया संवत है, संवत विक्रम संवत 2081 प्रारंभ होने वाला है और आज 2080 समाप्त होने वाला। इस देश में धर्म की स्थापना, राष्ट्र का सम्मान अगर सबसे पहले किसी ने किया तो विक्रमादित्य महाराज ने किया। हम लोग कहानी किससे पढ़ते हैं कि स्वर्ग के केस भी उनके राज दरबार में निर्णय होने के लिए आते थे, एक व्यक्ति। दूसरा, शिवाजी ने इस देश में जो कुछ किया, चाहे वो दक्षिण भारत में ही किया, लेकिन वो भी स्तुति और प्रशंसा करने लायक है। तीसरा, इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर, उन्होंने भी ये सब कुछ धर्म की स्थापना वगैरह वगैरह करने का प्रयास किया, और किया था, बहुत अच्छा किया था। इस कालखंड में चौथा व्यक्ति इस विश्व में कोई हुआ है तो उसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिसने धर्म की स्थापना के लिए अयोध्या देख लीजिए, काशी देख लीजिए, उज्जैन देख लीजिए, केदारनाथ देख लीजिए, बद्रीनाथ देख लीजिए, और तीसरों ये धर्म की स्थापना। और आप तो दंगों की और भ्रष्टाचार की न्यूज चलाते रहते थे। कैबिनेट की मीटिंग तो ऐसा लग रहा था कि तिहाड़ की जेल में होगी, लेकिन मोदी जी के आने के बाद भ्रष्टाचारी कहाँ गायब हो गए, आतंकी कहाँ गायब हो गए, माताओं का सील हरण करने वाले कहाँ चले गए। मतलब एक ऐसी व्यवस्था, तो मुझे तो लगा कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही मोदी जी ने राम राज्य की स्थापना कर दी, जिसमें सभी सुखी हैं। अगर सुखी नहीं होते तो मुसलमान काहे को मोदी मोदी चिल्लाने लगा, मुसलमान काहे को भाजपा चिल्लाने लगा, हिंदू चिल्ला रहा था, बोल ही रहा था। अब तो मुसलमान बोल रहा है अब की बार 400 पार, अब की बार 5 लाख। मैंने कहा है कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के नाम पर करोड़ों चंदा उन्होंने कंपनियों से लिया है। किसने? संजय सिंह ने। क्या कहना है? जिनके सब लोग जेल में हैं, कोई संजय सिंह स्वयं जेल में हैं। मतलब जो लोग भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए। मैं केजरीवाल को बहुत अच्छा समझता था, अन्ना महाराज से कई बार मेरा संपर्क हुआ, तो रामलीला मैदान में जब उन्होंने आंदोलन किया तो ये केजरीवाल ने शंका जाहिर की थी कि जब विकल्प कोई निकल के आएगा तो ये कुर्सी बड़ी खतरनाक है, क्या गारंटी है उसमें बैठने वाला भ्रष्ट न हो जाए। वो खुद ही भ्रष्ट हो गए। तो ये जो इनका आरोप है, मुझे लगता है जब किसी की तरफ उंगली उठाई जाती है ना, तो एक उंगली सामने जाती है, 4 उंगली अपने तरफ आती है, शायद वो अपनी पार्टी के लिए कह रहे हैं।